आप सभी जानते हैं कि जैसे ही कोई आपसे पहेली पूछता है, पहेली से मेरा मतलब ये है कि गांव देहात में जिसको बुझौल कहा जाता है, तो जैसे ही आपसे कोई पहेली पूछता है, आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है उसको सुलझाने के लिए। तो इसी तरह से अगर पहेलियां मैथ की हों तो फिर दिमाग कितना एक्टिव हो जाएगा, आप कितना ब्रेन से अपने काम लेने लगेंगे, ये तो सोचना ही नहीं है। तो आज का विषय हमारा यह है कि हम आपसे सिर्फ़ और सिर्फ 2 पहेलियां पूछेंगे और मैथ की, जिसे आपको सुलझाना है। अगर आप सुलझा पाते हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई है। यदि आप नहीं सुलझा पाते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अपनी पहेली का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर मिश्र और एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A to Z नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इससे पहले कि पूरी वीडियो आप देखें, आप अगर कागज़ और पेन ले सकते हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए एक पहली पहेली जो मैथ की है उसको हम लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं। जब मैं पहेली को आप लोगों से पूछ लूँगा तो आप उसको थोड़ी देर के लिए, यानी वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिएगा। उसके बाद उस पहेली को सुलझाने की कोशिश कीजिएगा ईमानदारी से। यदि आप सुलझा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देख लीजिएगा। दूसरी पहेली भी मैं लगातार बताते जाऊंगा। यह आपके ऊपर है कि आप वीडियो को पॉज करके अपना दिमाग लगाना चाहते हैं या पूरी वीडियो को देख के ख़त्म कर लेना चाहते हैं। चलिए पहला पहेली है आपके सामने। एक कोई अंक है जिसको हम BA के रूप में लिखते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि पहले मैं B क्यों लिख दिया हूं, पहले आप देखिए। फिर इस अंक में आपको 2 माइनस कर देना है और उसके बाद जो उत्तर आएगा उसमें आपको 2 से भाग दे देना है। तो उत्तर के रूप में AB आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी मैथ की पहली पहेली है। ठीक है, देखिए BA मैंने पहले इसलिए लिखा है कि BA के बाद आता है, यानी यहाँ पर जो भी अंक आएगा वो A से बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कुछ और होगा। 5 से छोटी की जितनी संख्याएं हैं वही होंगी। और इसमें आप इस तरह की क्रिया करते जाएंगे तो ये जो संख्या यहाँ पर आपने ली हुई है ये पलट जाएगी। यानी अगर यहाँ पर 21 लिखा है तो ये क्रिया करने के बाद 12 आ जाना चाहिए। आपके पास पूरा समय है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आपसे लग पाता है कि नहीं। फिर मैं आपको इसका जवाब भी बताऊंगा कि कौन सी वो संख्या है जिसमें इस तरह की क्रिया यदि आप करते हैं तो उत्तर के रूप में वही संख्या पलट करके आ जाती है। यानी इकाई का अंक दहाई की जगह आ जाता है और दहाई का अंक इकाई की जगह रिप्लेस हो जाता है। तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, मैं इसको लगातार जारी करते हुए बताता हूं कि वो कौन सी संख्या है। देखिए ये जो BA है तो B को हम मानते हैं कि वो 5 है और A को मानते हैं कि 2 है। तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। 52 वो संख्या है जिसमें से यदि हम 2 घटा लेते हैं तो हमारे पास 50 आ जाता है। और इसी 50 में यदि हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाता है 25। अब देखिए इस नियम को ये पहेली पूरी तरह से फॉलो करती है। 52 है यानी दहाई की जगह पर 5 है और इकाई की जगह पर 2 है। अब यहाँ आकर के वो संख्या पलट जाती है, इकाई की जगह पे 5 है और दहाई की जगह पर 2 है। ये पहेली आपको अच्छी लग रही है, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए ये आपने हल कर लिया है, नहीं हल किया है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, किसी और से पूछ सकते हैं। अब आपके सामने दूसरी पहेली मैं लिख रहा हूँ। 8 को 4 बार मैं लिख रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से 8 8 8 और 8। इसको कुछ इस तरह से आपको हल करना है कि इस लिखे हुए 8 को, जो 4 बार लिखा हुआ है, इसको कुछ इस तरह से हल कीजिए आप कि उत्तर के रूप में 89 मिल जाए।
आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, कोई भी क्रिया कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसको भिन्न में लिख करके भी हल कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ी देर के लिए आप अपना दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि आप इसको किस तरह से हल करेंगे, इस पहेली को कैसे सुलझाएंगे कि सिर्फ 8 ही होना चाहिए और 4 बार ही लिखा होना चाहिए और उसका उत्तर 89 यानी कि 89 आ जाना चाहिए। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि इसको किस तरह से लिखा जाएगा कि आपका उत्तर इस पहेली को सुलझा लेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 88, ठीक है। 88 को हम जोड़ लेते हैं भिन्न 8/8 के साथ। अब इस 8 से हम इस 8 को काट लेते हैं, 8 × 8। अब देखिए यहाँ पर 88 है और एक यहाँ जोड़ लिए तो आपका उत्तर 89 आ गया। इस तरह से यदि आपने हल कर लिया है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, मेरी तरफ से आपके लिए तालियां। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा। और पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो को लगातार देखते रहते हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया। धन्यवाद।